जय हिंद। नए टॉपिक के साथ पुनः स्वागत है आपका। आज का अपना नया टॉपिक है गवर्नर यानी राज्यपाल। राज्यपाल का संपूर्ण अध्ययन इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। जो भी राज्य सरकार है, राज्य सरकार का अध्ययन संविधान के भाग 6 में होता है। राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 से 167 तक, यानी अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्यपाल का वर्णन होता है। जो नवीन प्रोटोकॉल के तहत राज्यपाल को ऑनरेबल या राज्यपाल महोदय ऑनरेबल राज्यपाल महोदय या माननीय राज्यपाल शब्दों से सुशोभित किया जाता है। माननीय राज्यपाल। पुनः स्वागत है। राज्यपाल पढ़ने जा रहे हैं। राज्यपाल का वर्णन संविधान के भाग 6 में है, यानी राज्य सरकार होती है। राज्य सरकार का वर्णन संविधान के भाग 6 में होता है। अनुच्छेद 153 से लेकर 167, 153 से 167 तक गवर्नर यानी राज्यपाल का वर्णन होता है। जो नवीन प्रोटोकॉल है, नया प्रोटोकॉल है, इसके आधार पर राज्यपाल को किस नाम से संबोधित किया जाता है? ऑनरेबल या राज्यपाल महोदय या माननीय राज्यपाल से सुशोभित किया जाता है, पुकारा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्य का प्रथम नागरिक, जैसे भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जिसका प्रयोग यानी जिस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्यपाल अपने अधीनस्थ के माध्यम से करता है। ध्यान रहे, अधीनस्थ में सारे मंत्री परिषद, टोटल मंत्री, मुख्यमंत्री सहित और महाधिवक्ता, ये अधीनस्थ में आ जाएंगे कि जिनका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ में मंत्री परिषद और महाधिवक्ता भी आ जाते हैं। तो राज्य की डी जूरे शक्ति। राज्य की डी जूरे यानी दो प्रकार की होती है। एक तो डी जूरे जो कानूनी शक्ति होती है, वो राज्यपाल के पास होती है। डी फैक्टो यानी तथ्यात्मक संप्रभुता मुख्यमंत्री के पास होती है। तो राज्यपाल के पास डी जूरे की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्यपाल का वर्णन दिया गया है। 153 से लेकर 167 तक। 153 में पढ़ेंगे अनुच्छेद 153 में प्रावधान दिया गया है। प्रावधान में यह वर्णन है कि जैसे देश का राष्ट्रपति होता है, उसके समान राज्य का राज्यपाल होता है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, उसी के समान राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। तो प्रावधान एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इस बात का प्रावधान 153 में है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। उसके बाद
सातवां संविधान संशोधन किया गया, सातवां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में। सातवां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। उसमें प्रावधान कर दिया कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ये था अनुच्छेद 153। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका शक्ति आती है। कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होती है, जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ के माध्यम से करता है। दोबारा बता दूं, अधीनस्थ में मुख्यमंत्री, टोटल मंत्री और महाधिवक्ता सारे आते हैं। यानी राज्य में राज्य के कर्मचारी अधीनस्थ में होते हैं, सिर्फ जुडिशरी को छोड़ करके, निर्वाचन आयोग आदि को छोड़ करके। तो अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होती है वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होती है, जबकि वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वह अपने अधीनस्थ के माध्यम से करता है। अनुच्छेद 155 में दी हुई है नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल केंद्र का मनोनीत प्रतिनिधि होता है। केंद्र का मनोनीत प्रतिनिधि, केंद्र का मनोनीत प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति के साइन के बाद उसकी नियुक्ति होती है, यानी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति, ध्यान रखें, राज्यपाल का न तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है न अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यपाल केंद्र का एक मनोनीत प्रतिनिधि होता है। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा। ध्यान रखें, जब संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा में इस बात की बहस चली कि क्यों न राज्यपाल को निर्वाचित बना दिया जाए या प्रतिनिधि बना दिया जाए या वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्यपाल बना दिया जाए। अगर इस प्रकार राज्यपाल बनाते तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच विवाद हो जाता, क्योंकि मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रमुख होता है। राज्यपाल की भी अगर वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन कर दिया जाए तो यहां पर फिर राजनीति हो जाएगी। इसलिए संविधान सभा में जैसे देशमुख हो गया और देसाई हो गया आदि लोगों ने मांग की थी कि राज्यपाल गोविंद वल्लभ भाई पंत, देशमुख और टीटी कृष्णमाचारी, पंत, देशमुख और टीटी कृष्णमाचारी तीनों ने मांग उठाई थी कि राज्यपाल जनता के द्वारा चुने हुए हो, अर्थात वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और हृदयनाथ कुंजरू दोनों की बात भारी पड़ी। आखिरकार ये स्वीकार किया गया कि राज्यपाल निर्वाचित न होकर केंद्र का मनोनीत प्रतिनिधि होना चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार का मनोनीत प्रतिनिधि राज्यपाल होता है। अब यहाँ 2-3 बातों का ध्यान रखा जाता है कि जब राज्यपाल मनोनीत होता है तो संबंधित राज्य के सीएम से परामर्श ली जाती है। संवैधानिक नहीं है, परंपरा के अनुसार है, सीएम से परामर्श ली जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया था 1997 में। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल केंद्र के अधीन कोई रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। राज्यपाल का पद केंद्र के अधीन रोजगार का नहीं है। इसलिए सरकारी आयोग, जो सरकारी आयोग जगदीश जी सरकारिया आयोग 1983 में केंद्र राज्य संबंध के लिए और राज्यपाल से संबंधित रिपोर्ट देने के लिए बनाया गया था। सरकारी आयोग ने क्या रिपोर्ट दी? नंबर 1, राज्यपाल सक्रिय राजनीति का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। सरकारी आयोग की रिपोर्ट थी। नंबर 1, राज्यपाल सक्रिय राजनीति का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। नंबर 2, राज्यपाल कोई किसी विशेष यानी कार्य योजना में दक्ष होना चाहिए। नंबर 3, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करके राज्यपाल मनोनीत किया जाए। नंबर 4,
राज्यपाल अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में कुछ जानकारी रखने वाला होना चाहिए। तो ये सरकारी आयोग की रिपोर्ट थी। सरकारी आयोग की रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है केंद्र राज्य संबंधों में। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल सक्रिय राजनीति में नहीं होना चाहिए, उसी राज्य का नहीं होना चाहिए, कुछ व्यवसायिक दक्षता उनके पास होनी चाहिए, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए उसे काम करना चाहिए। ये सरकारी आयोग की रिपोर्ट थी। उसके बाद राज्यपाल को किस आधार पर मनोनीत किया जाए, कैसे मनोनीत किया जाए आदि प्रावधान मैं बताने जा रहा हूं। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति आ गई। नियुक्ति में है कि केंद्र का मनोनीत प्रतिनिधि होता है। अनुच्छेद 156 अनुच्छेद 156 में होता है कार्यकाल। अनुच्छेद 156 में कार्यकाल है। कार्यकाल राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। सामान्य तौर पर उसका कार्यकाल 5 साल माना जाता है, 5 वर्ष माना जाता है। लेकिन ऑप्शन में 5 वर्ष और प्रसाद पर्यंत हो तो जब तक राष्ट्रपति चाहे, यानी जब केंद्र सरकार सिफारिश करेगी तो जब राष्ट्रपति चाहे उसे हटाया जा सकता है। इसलिए राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। सामान्य तौर पर उसका कार्यकाल 5 साल माना जाता है। हमने 4 अनुच्छेद पढ़े हैं। अनुच्छेद 153, 54, 55, 56। 153 में प्रावधान है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वां संविधान संशोधन किया गया। 154 में कार्यपालिका शक्ति पड़ी। कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ के माध्यम से होता है। राज्य के संपूर्ण काम, ध्यान रहे, राज्य के संपूर्ण काम राज्यपाल के नाम से होते हैं। 155 नियुक्ति केंद्र सरकार का मनोनीत प्रतिनिधि होता है। जब ये चर्चा है कि भारत का राज्यपाल अमेरिका के गवर्नर के समीप है या कनाडा के गवर्नर के समीप है, तो हमें बताना है कनाडा के गवर्नर के समीप है, क्योंकि अमेरिका में राज्यों के राज्यपाल को जनता निर्वाचित करती है, वहां का गवर्नर निर्वाचित होता है। इसलिए भारत ने कनाडा से व्यवस्था ग्रहण की। कनाडा में राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है। तो ध्यान रहे, भारतीय राज्यपाल अमेरिका के गवर्नर के समीप न होकर कनाडा के गवर्नर के समीप है। उसके बाद राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे हटाने का तरीका। हटाने का तरीका प्रश्न बहुत बार आया है, बार बार ये एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि किस अनुच्छेद में दिया गया है, हटाने का तरीका क्या है। संविधान में कोई वर्णन नहीं, संविधान में कोई वर्णन नहीं है कि राज्यपाल को कैसे हटाया जाए। जब केंद्र सरकार चाहे तब हटा सकती है। किसी अनुच्छेद में हटाने के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो हटाने के तरीका, इनमें कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद योग्यताएं, योग्यताएं अनुच्छेद 157 में दी है। 157 में योग्यताएं दी है। नंबर 1, भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ज्यादा उम्र का कोई प्रावधान नहीं है, कितनी भी उम्र हो सकती है। तो कम से कम उम्र 35 वर्ष कंप्लीट किया होना चाहिए। नंबर 3, केंद्र या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधायिका बोल रहा हूं मैं, विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं नोट में एक अनुच्छेद 154 बताने जा रहा हूं। अनुच्छेद 158। तीसरा है कि राज्यपाल विधायिका का मेंबर नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया न हो, लाभ के पद पर न हो, लेकिन उम्र इतनी होनी चाहिए। अब जो तीसरी शर्त लगाई है कि विधायिका का मेंबर नहीं होना चाहिए, विधायिका संसद भी नहीं होना चाहिए और राज्य विधानसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, विधान परिषद का भी नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 128 कहता है अगर कोई व्यक्ति सांसद या विधायक है तो राज्यपाल के पद ग्रहण करने की तारीख से ही, उसी तारीख से ही पहले वाली योग्यता समाप्त मानी जाएगी। ये बात अनुच्छेद 158 कहता है। अनुच्छेद 158 कहता है अगर कोई व्यक्ति संसद या विधायक है तो राज्यपाल बनते ही उसी तारीख से ही, उसी दिन ही पहले वाली योग्यता लैप्स मानी जाएगी और नई योग्यता राज्यपाल हो जाएगा। तो योग्यताएं 157 में है, अनुच्छेद 158 में इस बात का वर्णन है। अनुच्छेद 158 में ही वेतन है।
वेतन भी अनुच्छेद 158 में है। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 होता है। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 प्रति माह होता है। अनुच्छेद 158 कहता है कि राज्यपाल का वेतन 3,50,000 प्रति माह है। राज्य की संचित निधि से होता है। राज्य की संचित निधि से होता है। वेतन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। वित्तीय आपातकाल को छोड़कर किसी प्रकार के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 360 लगे वित्तीय आपातकाल में ही उसके वेतन में कटौती की जा सकती है, वरना राज्यपाल के वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। भत्ते, बहुत सारे भत्ते मिलते हैं। राज्यपाल को फ्री रहने के लिए आवास और अन्य सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वेतन 3,50,000 प्रति माह है। राज्य की संचित निधि, पेंशन का प्रावधान, जो पुराने राज्यपाल है पेंशन, वर्तमान वेतन की आदि, पेंशन का प्रावधान, वेतन की आदि। जब ये प्रश्न आए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, शपथ, तो शपथ का वर्णन अनुच्छेद 159 में है। अनुच्छेद 159 में है। शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट, संबंधित राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसे शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 159 में प्रावधान है कि संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश उस राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। किसकी शपथ लेगा? विधि और संविधान के रक्षण, परिरक्षण और परिवर्धन, रक्षण, संवर्धन और परिवर्धन, विधि और संविधान का रक्षण, संवर्धन और परिवर्धन की शपथ लेगा। शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में दिया हुआ है। तो यहां शपथ है। त्यागपत्र का एक, तो त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को, क्योंकि नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। त्यागपत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दिया जाएगा। शपथ है, शपथ मुख्य न्यायाधीश। अब ध्यान रहे, अगर राज्यपाल का पद अचानक खाली हो जाए तो कार्यवाहक राज्यपाल का काम कौन करेगा? संबंधित हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। संबंधित हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अगर अचानक सीट खाली हो जाए तो संबंधित हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वो कार्यवाही पे काम करेगा। अनुच्छेद 160 में राज्यपाल की कुछ परिस्थिति जन्य या तात्कालिक शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। 160 में आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कार्य, आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कार्य, इस बात का वर्णन अनुच्छेद 160 में दिया गया है। 160 में इसका वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 153 से 153 में प्रावधान, अनुच्छेद 154 कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 155 नियुक्ति, अनुच्छेद 156 कार्यकाल, अनुच्छेद 157 योग्यताएं, अनुच्छेद 158 वेतन, अनुच्छेद 159 शपथ, अनुच्छेद 160 आकस्मिक कार्य, आकस्मिक परिस्थितियों के कार्य, इनका वर्णन किया गया है। अब पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां, और शक्तियों में नंबर 1 है कार्यपालिका। कार्यपालिका की शक्ति जो अनुच्छेद 161 में दी हुई है, अनुच्छेद 161 में उसकी कार्यपालिका शक्ति का वर्णन दिया हुआ है। और उससे पहले 161 से पहले 154 में, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति है, आगे 161 में आगे न्यायिक शक्ति बढ़ेंगे, न्यायिक शक्ति का वर्णन 161 में आएगा। तो कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154 जो पीछे पढ़ेंगे
आए हैं। कार्यपालिका शक्ति बहुत सारी शक्तियां, यानी नंबर 1 राज्य के संपूर्ण कार्य, नंबर 1 राज्य के संपूर्ण कार्य राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। राज्य की टोटल कार्यपालिका शक्ति नाम मात्र की शक्ति राज्यपाल के पास है। राज्यपाल की स्थिति वही होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति के पास होती है। अब कौन कौन सी शक्ति है? नंबर 1 राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी शक्ति। किन किन की नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। कार्यपालिका शक्ति में बता रहा हूं, नियुक्ति संबंधी शक्ति किस किस की नियुक्ति करता है? नंबर 1 सीएम मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नंबर 2 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। राज्य के जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और मेंबर है उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ध्यान रहे, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की राज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं है। हटाने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, वो भी अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट जब उसे हटाने के लिए या दोषारोपित करे, दोषारोपण करे, तो नियुक्ति में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति 1। नंबर 2 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। नंबर 3 राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। नंबर 4 राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। राज्य के विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की नियुक्ति। ध्यान रहे, राज्यपाल खुद कुलाधिपति होता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, यानी चांसलर होता है। नेक्स्ट है हाईकोर्ट से नीचे के न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। हाईकोर्ट से नीचे बोला है मैंने, हाईकोर्ट वाले और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन हाईकोर्ट से नीचे के जितने न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, चाहे जिला न्यायाधीश हो, चाहे जो आरजेएस हो, सेशन न्यायाधीश जो भी हो। उसके बाद राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य की रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्य की शाखा में रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष राज्यपाल होता है। और राजस्थान में जो पश्चिमी सेवा केंद्र उदयपुर में है, पश्चिमी सेवा केंद्र उदयपुर में है, उसका अध्यक्ष राज्यपाल ही होता है। उसके बाद भाषा आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, सभी के अध्यक्ष और सदस्य, सभी की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य के लोकायुक्त और महाधिवक्ता, राज्य के लोकायुक्त और फिर है महाधिवक्ता। नियुक्ति संबंधी कारण लोकायुक्त की भी नियुक्ति करता है और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य के प्रशासनिक सेवा, राज्य के प्रशासनिक सेवा, संबंधित राज्य के प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। यह आपको बताया नियुक्ति संबंधी कार्य। नियुक्ति संबंधी कार्य ये सारे के सारे राज्यपाल के नियुक्ति संबंधी कार्य माने जाते हैं। राज्यपाल अगर चाहे राज्य का प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है, राज्य का प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है, तो इसके बारे में जानकारी राष्ट्रपति को देता है। एक और बता देता हूं, अनुच्छेद 171 कहता है अगर राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगर राज्य में विधान परिषद है, अनुच्छेद 171 कहता है अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत राज्यपाल करता है। और अनुच्छेद 333 में वर्णन है कि अगर राज्य की विधानसभा में आंगन भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो एक को मनोनीत कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अभी भी 104वां संविधान संशोधन किया। 104वें संविधान संशोधन में केंद्र सरकार ने आंगन भारतीयों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है, यानी आगे से आंगन भारतीयों की नियुक्ति नहीं होगी। ये राज्यपाल के बारे में भी यही प्रावधान है।
जनजाति, कुछ राज्यों में जनजाति मंत्री बनाए जाते हैं। ऐसे राज्य 4 है, ध्यान रहे, ऐसे राज्य 4 है, मध्य प्रदेश, एमपी, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। इन 4 राज्यों में एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति की जाती है। जनजाति मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। 4 राज्य है, 4 राज्यों में जनजाति मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल है। राज्यपाल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कहलाता है। राज्यपाल रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी शक्ति करवाई गई है। इन शक्तियों को नियुक्ति संबंधी शक्ति कहा गया है। अब देखिए आगे है विधायी शक्ति। राज्य की विधायी शक्ति, विधि निर्माण संबंधी शक्ति। विधायी शक्तियों में पढ़ने जा रहे हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में अनुच्छेद 174(2), अनुच्छेद 174(2) में बताया गया है कि संबंधित राज्य की विधायिका का अंग होता है। विधायिका का अंग होता है। जैसे राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, वैसे राज्य की विधायिका यानी विधानसभा, विधान परिषद दोनों को मिलाकर के विधानमंडल कहेंगे। विधानमंडल का अंग राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 174(2) में बताया गया है कि विधायिका का अंग राज्यपाल होता है। उसके बाद राज्यपाल क्या काम करेगा? विधायी राज्य के कानून राज्यपाल के साइन के बाद ही बनेंगे। जब कानून बनाने के लिए विधेयक राज्यपाल के पास आए तो राज्यपाल के पास निम्न प्रावधान होते हैं। नंबर 1, हस्ताक्षर कर सकता है, हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है, वापस भेज सकता है, यदि धन विधेयक नहीं है तो वापस कर सकता है, और राष्ट्रपति के साथ पास विचारार्थ भेज सकता है। जब ये दोबारा बताऊं कि राज्य का नया कानून राज्यपाल के साइन के बाद ही बनता है। जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास साइन कराने के लिए आता है तो नंबर 1, संबंधित विधेयक पर साइन हो सकते हैं, कर सकता है, मना कर सकता है, वापस भेज सकता है, और राष्ट्रपति के पास सुरक्षित भेज सकता है, वापस धन विधेयक को नहीं भेज सकता है। अनुच्छेद 175 में प्रावधान है कि राज्यपाल को राज्य विधानसभा को संदेश भेजने की शक्ति होती है। राज्य की विधानसभा को संदेश भेजने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास ही होती है। अनुच्छेद 176 के तहत ही राज्यपाल विधानसभा के सत्र को बुलाता है, सत्रावसान करता है और विधानसभा भंग करता है। सीएम की सिफारिश पर विधानसभा भंग करता है। दोबारा देखिए, अनुच्छेद 176 में प्रावधान है कि अगर विधानसभा बुलानी हो, राज्य के विधानमंडल को बुलाना हो, उसका सत्र बुलाना हो, तो सत्र को बुलाएगा, विधानमंडल के सत्र को सत्रावसान करेगा और विधानसभा को सीएम की सिफारिश पर भंग कर सकता है। अनुच्छेद 176 के तहत मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 176 में वर्णन है कि नई विधानसभा के पहले सत्र को और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को राज्यपाल संबोधित या अभिभाषित करता है। अनुच्छेद 176 कहता है कि नई विधानसभा के पहले सत्र को और हर वर्ष के पहले सत्र को राज्यपाल संबोधित करता है। अगर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कराना हो तो भी उसे राज्यपाल अभिभाषित या संबोधित करता है और उसे बुलाता है। कहने का मतलब राज्यपाल विवेककालीन अधिकार को छोड़कर
सारी शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। राज्यपाल के विवेककालीन काम को छोड़कर सारी की सारी शक्ति है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श के माध्यम से की जाती है। उसके बाद अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश का वर्णन अनुच्छेद 213 में दिया गया है। अनुच्छेद 213 में अध्यादेश नंबर 1 कब जारी किया जाता है? जब विधानसभा या विधान परिषद सत्र नहीं चल रहा हो तभी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। नंबर 2 अध्यादेश जारी करना राज्यपाल का विवेककालीन अधिकार नहीं है। अध्यादेश तभी जारी करेगा जब मुख्यमंत्री उसे परामर्श करेगा, तभी अध्यादेश जारी करेगा। नंबर 3 अध्यादेश को जारी करने के बाद 6 सप्ताह है, 6 माह नहीं 6 सप्ताह है, 6 सप्ताह में उसे पारित करना अनिवार्य माना जाता है। ध्यान रहे ऊपर राष्ट्रपति का 6 अधिकतम 6 माह का है, यहाँ 6 सप्ताह है, 6 सप्ताह में उसे पारित करना अनिवार्य माना जाता है। अध्यादेश कभी भी वापस ले सकता है। अध्यादेश के द्वारा बनाया गया कानून सामान्य कानून के समान ही कहलाता है। अध्यादेश राज्यपाल की एक शक्ति है। अनुच्छेद 213 यानी विवेककालीन अधिकार नहीं है। अध्यादेश की शक्ति असीमित नहीं है, उसकी सीमित शक्ति मानी जाती है। ये राज्यपाल की विधायी शक्ति बताई है। ये सारी की सारी विधायी शक्ति है। इसमें थोड़ा 1-2 प्रावधान और है। अनुच्छेद 200 में प्रावधान है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास साइन करने के लिए आए तो उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। जब हाईकोर्ट की शक्तियां कम हो रही हो, संप्रभुता को खतरा हो, नीति देशक तत्वों से संबंधित हो, ऐसी बातों को अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अनुच्छेद 201 कहता है कि राष्ट्रपति ऐसे सुरक्षित अध्यादेश पर साइन भी कर सकता है और वापस भी लौटा सकता है। 201 कहता है कि राष्ट्रपति वापस भी भेज सकता है और साइन भी कर सकता है। 200 राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजता है। ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहलाती है। इसके बाद राज्य में विधानसभा के सदस्य ध्यान रहे विधानसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद है। निर्वाचन संबंधी विवाद आए तो निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल अंतिम फैसला लेता है। दोबारा बता दूं, अगर विधानसभा के सदस्य के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद है तो इसके बारे में निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल अंतिम फैसला राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है अगर कहीं विवाद है तो। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन होता है। अनुच्छेद 239 में केंद्र शासित प्रदेश है जो अलग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन किया गया है। ये थी राज्यपाल की विधायी शक्ति। 1 मिनट के लिए रिवाइज दोबारा कर रहा हूं। नंबर 1 राज्य का कानून तभी बनता है जब राज्यपाल उसे साइन करे। नंबर 2 राज्यपाल साइन कर सकता है, मना कर सकता है, वापस भेज सकता है। अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अगर दोबारा मंत्रिपरिषद ने वैसे ही भेज दिया तो साइन करने के लिए बाध्य होगा। ध्यान रहे धन विधेयक को दोबारा नहीं भेज सकता है। संसद यानी राज्य की विधानसभा के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने, भंग करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। अनुच्छेद 175 में ही यानी विधानसभा को संदेश भेजने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल नई विधानसभा के पहले सत्र को और हर वर्ष के पहले सत्र को अभिभाषित या संबोधित करता है और दोनों सदनों को भी अभिभाषित करता है। ये राज्यपाल की विधायी अध्यादेश जारी करने की 213 में है। अध्यादेश विवेककालीन अधिकार नहीं है। अध्यादेश को पारित करने में 6 सप्ताह का टाइम अधिकतम दिया जाता है। राज्यपाल 171 के तहत विधान परिषद के बड़े 6 सदस्यों को मनोनीत करता है। 333 के तहत
एक आंगन भारतीय को मनोनीत कर सकता था, लेकिन वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन कर दिया है, इसलिए वो अब आगे से आंगन भारतीयों का कोई प्रावधान नहीं होगा। ये राज्यपाल की विधायी शक्ति है, विधि बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति है। आगे की शक्ति नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, धन्यवाद।